बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अवैस मिस्री और आप देख रहे हैं वर्ल्ड अमेजिंग फैक्ट्स। नाज़रीन, आपने अहराम मिस्र की कहानियां तो सुन रखी होंगी, जिसके बारे में आज तक ये मालूम ही नहीं हो पाया कि बिल्कुल वीराने में दो हैकल पत्थर और वो भी आसमान को छूती बुलंदियों पर कैसे पहुंचाए गए थे और दूर दराज के इलाकों से उन्हें कैसे लाया गया और फिर तामीर कैसे किया गया। इस बारे में माहिरीन ने बहुत से मफरूजे कायम कर रखे हैं, लेकिन असल हकीकत किसी को भी आज तक मालूम नहीं हो पाई। लेकिन आज हम भी आपको अहराम मिस्र की तर्ज के एक ऐसे अजूबे के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि सल्तनत उस्मानिया का शाहकार है, क्योंकि उस्मानी तोप के नाम से जो दुनिया का सबसे खतरनाक तरीन हथियार उस दौर में बना दिया गया था, उसकी कहानी भी अहराम मिस्र की तरह नामुमकिन ही नजर आती है, जिसकी तारीखी मालूमात हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि आखिर उस्मानी तोप क्या चीज थी, ये कोई खुफिया हथियार था या कोई गैबी मदद। तारीख की सबसे बड़ी तोप किसने और कैसे तैयार की थी? क्या एक तोप बनाने की कीमत आज के दौर के अरबों रुपए मालियत की थी? उस्मानी तोप को खींचने के लिए कितने अफराद की जरूरत पड़ती थी और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में कितने महीने लग जाते थे? नाज़रीन, आपने सल्तनत उस्मानिया पर बनाई जाने वाली ड्रामा सीरीज और फिल्म्स तो बहुत सी देखी होंगी और सल्तनत के बारे में बहुत सी दास्तानें भी सुन रखी होंगी, लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको तारीख के ऐसे हकायक बताने जा रहे हैं जिन्हें बज़ाहिर खुफिया ही रखा गया और बहुत ही कम अफराद इन हकायक के बारे में जानते हैं। और इस बात का आप यकीन कर लें कि जो मालूमात हम आपको फराहम करने जा रहे हैं, ये अवामिल उस्मानियों की जिंदगियों में पेश ना आते तो शायद उन्हें वो कामयाबियां भी ना मिल पाती जिनके बारे में हमें आज तारीख बताती है, और शायद कुस्तुनतुनिया की फतह में भी कई और दहाइयां मजीद लग जाती। अब इन तारीखी राजों के बारे में बताने से पहले हम आपको कुस्तुनतुनिया की तारीखी जंग के ऐसे मौके पर लिए चलते हैं कि जब सुल्तान मुराद कुस्तुनतुनिया फतह करने आए और उनके साथ उनके बेटे सुल्तान मोहम्मद फातेह भी मौजूद थे, लेकिन इसके बावजूद वो माजी के तमाम मुस्लिम हुक्मरानों की तरह नाकाम लौट गए थे। सन 1453 में 21 साल के उस्मानी सुल्तान मोहम्मद दोम अपनी फौज के साथ 1000 साल पुरानी बाज़ंतीनी सल्तनत के दारुल हुकूमत कुस्तुनतुनिया का मुहासरा कर चुके थे। अपनी फौज के साथ शहर की दीवारों के सामने खड़े होकर सुल्तान मोहम्मद फातेह 10 साल पहले अपने और अपने वालिद सुल्तान मुराद दोम के दरमियान होने वाले एक मुकालमे को याद करते हैं। सुल्तान मोहम्मद फातेह याद करते हैं कि उनके वालिद सुल्तान मुराद दोम ने उन्हें इस तारीखी शहर और इसकी मजबूत दीवारों के सामने इसी तरह खड़े होकर कहा था कि कुस्तुनतुनिया कायनात का दिल है और ये वो सरजमीन है जिसके बारे में फतह की खुशखबरी का वादा किया गया, इसलिए जो कुस्तुनतुनिया को फतह करेगा दुनिया उसी की होगी। उनके वालिद ने उनसे कहा था कि इन दीवारों को देखो जो हर उस फौज के रास्ते की रुकावट बनी है जिन्होंने इस शहर को फतह करने की कोशिश की, और इन्हीं दीवारों ने मुझे भी यानी सुल्तान मुराद दोम को रोका जो कि सुल्तान मोहम्मद फातेह के वालिद थे। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने अपने वालिद की बातें सुनकर उनसे उस वक्त पूछा था कि उन्हें यानी कुस्तुनतुनिया की दीवारों को गिरा क्यों नहीं दिया जाता, तो उनके वालिद ने जवाब दिया कि अभी दुनिया में इतना कोई ताकतवर हथियार बना ही नहीं जो कि इनको गिरा सके। तो शहजादे महमद ने पूरे एतमाद के साथ कहा था कि वालिद मोहतरम, मैं इन दीवारों को गिरा दूंगा और जब मैं सुल्तान बनूंगा तो कुस्तुनतुनिया को मैं ही फतह करूंगा। और यहाँ आपको बता दें कि कुस्तुनतुनिया को फतह करने कोई एक नहीं बल्कि सल्तनत उस्मानिया बनने से पहले भी बहुत से अरब और तुर्क सुल्तान और बादशाह इस शहर को फतह करने निकले थे, लेकिन इस शहर की दीवारें ऐसी मजबूत और बड़ी थीं कि शायद आज के जदीद टैंकों के गोले भी उन्हें ना गिरा पाते, क्योंकि उनकी चौड़ाई और ऊंचाई किसी पहाड़ से कम नहीं नजर आती थी। इसलिए माजी में बहुत सी मुस्लिम अफवाज को सिर्फ शिकस्त का ही मुंह देखना पड़ा था। यहाँ एक अहम और काबिल जिक्र बात जो बताई जाती है कि सन 1443 में सुल्तान मुराद दोम और सन 1453 में उनके बेटे सुल्तान मोहम्मद फातेह के मनाजिर में एक बड़ा फर्क था,
क्योंकि सुल्तान मुराद दोम जब कुस्तुनतुनिया को फतह करने निकले थे तो उनके पीछे उनकी ताकतवर फौज और उनकी बड़ी फौज के घोड़सवार दिखाई देते थे। लेकिन सन 1453 में जब सुल्तान मोहम्मद फातेह कुस्तुनतुनिया आए हैं तो ऐसी घन गरज के साथ आए हैं कि जो शायद दुनिया में किसी दुश्मन ने इससे पहले नहीं सुनी थी। एक मौरख बताते हैं कि दुनिया ने पहले कभी इतनी बड़ी तादाद में तोपें, जिनकी तादाद लगभग 69 या 70 बताई जाती है, एक साथ एक जगह किसी ने नहीं देखी थी। और उनकी इस कदर खौफनाक गरज थी कि कानों के पर्दे फट जाए और ऐसे लगे जैसा कि कयामत का समा आ गया है, क्योंकि इस तरह की खौफनाक घन गरज और शोर इससे पहले किसी के कानों ने नहीं सुना था। दुनिया के सबसे बड़ी तोप के बारे में एक मशहूर फिल्म ओटमन में जबरदस्त मंजरकुशी की गई है, जहां औरबान नामी एक कारीगर सुल्तान मोहम्मद दोइम के दरबार में पेश होकर एक तोप का डिजाइन पेश करता है, जिसके बारे में उसने दावा किया था कि इसके गोले कुस्तुनतुनिया शहर की तारीखी दीवारों को गिरा सकते हैं। उसने कहा कि यह तोप 8 मीटर लंबी होगी, जबकि इसकी कीमत 10,000 दक्कत होगी। सुल्तान मोहम्मद दोइम ने इस कारीगर को जवाब दिया कि अगर इस तोप ने कुस्तुनतुनिया की दीवारें गिरा दी तो उस कारीगर की डिमांड से 4 गुना ज्यादा कीमत उसे अदा की जाएगी, और इसके साथ शर्त यह थी कि यह तोप 3 माह में तैयार होनी चाहिए। अब कीमत के एतबार से हम आपको बताते चलें कि क्यों इस तोप को आज के दौर में अरबों रुपए की मालियत के बराबर समझा जाता है। दर हकीकत औरबा ने उस्मानी सुल्तान से पहले कुस्तुनतुनिया के बाज़ंतीनी बादशाह को भी इस तोप की पेशकश की थी, लेकिन वो इसकी कीमत अदा नहीं कर सके और ना ही उनके पास इतनी बड़ी तोप बनाने के लिए जरूरी वसाइल थे। यानी बाज़ंतीनी रियासत जैसी बड़ी और अमीर और कबीर सल्तनत के पास ये तोप तैयार करने के ना तो वसाइल और लवाजमात थे और ना ही उसकी कीमत की अदायगी के लिए रकम थी। तो इसी लिहाज से दुनिया के सबसे बड़ी कहलाई जाने वाली इस तोप को आज के दौर में अरबों रुपए की मालियत के बराबर तस्वर किया जा सकता है। औरबन इस सूरत हाल को देखते हुए अपनी पेशकश लेकर उस्मानी सुल्तान के पास आए थे, जहां सुल्तान महमद दोइम ने औरबन की पेश कुछ शराइत रखते हुए कबूल कर ली और 4 गुना ज्यादा कीमत देने को भी रजामंद हो गए। यानी इस मौके पर बाज़ंतीनी बादशाह की कमअक्ली ने उस दौर में तारीख बदल डाली थी। मौरखीन बताते हैं कि उस्ताद औरबान का ताल्लुक हंगरी से था और वो तोप बनाने में इंतहाई माहिर थे। लेकिन यहाँ आगे बढ़ने से पहले ये याद रखना जरूरी है कि कुस्तुनतुनिया के मुहासरे में तुर्क कारीगरों की बनाई तोपों ने भी अहम किरदार अदा किया था और उस्मानियों का इन्हसार सिर्फ बम्बार्ड कहलाने वाली बड़ी तोपों पर ही हरगिज नहीं था। बहरहाल औरबान की तोप मुकर्रर वक्त पर तैयार हो गई, लेकिन उसके बाद उसे कुस्तुनतुनिया की तरफ पहुंचाने के मुश्किल मरहले का आगाज हुआ था। अब मौरखीन इस दियो हैकल तोप को सल्तनत उस्मानिया के दारुल हुकूमत अदरना से कुस्तुनतुनिया पहुंचाने की तफसीलात कुछ यूं बताते हैं कि इस काम के लिए 30 वैगनें जोड़ी गई, जिन्हें खींचने के लिए 60 ताकतवर बैलों का बंदोबस्त किया गया। इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि वैगनों का तवाजन खराब ना हो और तोप कहीं गिर ना जाए, वैगनों के दोनों अतराफ 200 एहलकार तैनात किए गए थे। तोप के रास्ते को हमवार करने के लिए 50 कारीगर और उनके 200 मुआवनीन आगे चल रहे थे, जिनका काम रास्ते में सड़क के नाहमवार हिस्सों पर पुल तामीर करना था। अदरना से कुस्तुनतुनिया तक के सफर में तकरीबन 2 माह लगे और फरवरी और मार्च गुजरने के बाद ये कुस्तुनतुनिया से 5 मील दूर मुनासिब जगह देकर नस्ब कर दी गई थी। बाद मौरखीन के मुताबिक इस तोप को लाने के दौरान ही कई अफराद दुनिया से चल बसे थे, लेकिन इसके बावजूद इस नामुमकिन मिशन को खत्म नहीं किया गया था और इसे पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए पीछे से मजीद मदद पहुंचती रही। मौरखीन लिखते हैं कि कुस्तुनतुनिया के मुहासरे के दौरान ये तोप दिन में सिर्फ 7 बार फायर कर सकती थी और मई के महीने में इसकी मुरम्मत भी करनी पड़ी। लेकिन जो भारी भार कम गोले इस तोप ने बरसाए वो कुस्तुनतुनिया की दीवारों ने इससे पहले ना कभी देखे थे और ना ही इस कदर ताकत का उन्हें सामना करना पड़ा था। और फिर
कुस्तुनतुनिया में मौजूद अफराद और वहां की फौज ने भी इस कदर कयामत बरसाते हथियार कभी नहीं देखे थे। और यही वजह है कि कई दिहाइयों तक फतह ना होने वाला शहर दुनिया की सबसे बड़ी तोप के आगे बेबस हो गया और आखिरकार उस्मानियों ने यह तारीखी शहर फतह कर लिया। शहजादे महमद ने सुल्तान मोहम्मद दोयम बनने के बाद अपने वालिद से किए गए वादे के मुताबिक सन 1453 में कुस्तुनतुनिया की मजबूत दीवारों को भी शिकस्त दी और कायनात का दिल समझे जाने वाले उस शहर को उस्मानी सल्तनत का नया दारुल हुकूमत भी बनाया। नामवर मौरिख अगोस्तोन लिखते हैं कि तुर्क आर्काइव ऐसी दस्तावेजात और सबूतों के जखीरे से भरी पड़ी हैं जिनसे उस्मानियों की तोपें बनाने की सनत, जहाज साजी, कलमी शोरा और बारूद बनाने की सलाहियत की भरपूर झलक मिलती है। यानी उस जमाने की जदीद टेक्नोलॉजी अपनाने के अलावा सल्तनत उस्मानिया ने बड़े पैमाने पर हथियार बनाने पर काम किया जिनकी बुनियाद पर उन्हें अपने यूरोपीय मुखालफिन पर बर्तरी हासिल हो गई थी। लेकिन नाज़रीन, अगर इन्हीं हालात को आज के तनाजुर में देखें तो इस दौर में मुस्लिम ममालिक हथियार बनाने और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में काफी पीछे रह चुके हैं। तो इस हवाले से हमें अपनी राय भी जरूर बताइएगा कि आज के दौर में मुसलमानों को अपने बलबूते पर ताकतवर हथियार तैयार करने चाहिए या नहीं। आपके जवाब का हमें इंतजार रहेगा। लेकिन इसी के साथ वीडियो को एक लाइक देना, सोशोन ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। ये वीडियो सोशोन के ताउन से पेश की गई है। सोशोन पाकिस्तान का नेशनल सोशल मीडिया नेटवर्क है। अपना अकाउंट बनाने के लिए soshon.com पर जाएं या गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से सोशोन ऐप डाउनलोड करें और पाकिस्तान का अपना सोशल मीडिया इस्तेमाल करें।